भंग करत पाप मूल, विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल, हे दयाल हे कृपाल अगहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। सभी ऋषि ध्यान से कथा श्रवण कर रहे थे। इस कथा में सभी मनुष्यों के कल्याण का मार्ग और उपाय महादेव ने बताए हैं। ये कहकर सूत जी अगला अध्याय आरंभ करते हैं। तभी ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, आप तो समस्त पदार्थों के ज्ञाता हैं। कृपया हमें देश, काल और दान का विस्तृत वर्णन बताएं। देश का वर्णन सूत जी बोले, अपने घर में किया गया देव यज्ञ शुद्ध गृह के फल को देने वाला है, लेकिन गौशाला का स्थान घर में किए गए यज्ञ से 10 गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। जलाशय के तट पर किया यज्ञ गौशाला से 10 गुना अधिक फलदायी है, और जहाँ तुलसी, बेल तथा पीपल का मूल हो वह स्थान जलाशय से भी श्रेष्ठ है। देवालय उससे भी अधिक महत्व रखता है, लेकिन देवालय से 10 गुना पुण्य तीर्थ भूमि के तट पर होता है। उससे भी श्रेष्ठ है नदी का किनारा, और यदि कोई तीर्थ या नदी के तट पर पूजा करे तो उससे उसे 10 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। सप्तगंगा नदी का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सरयू और रेवा नदियां आती हैं, जो कि महान और पुण्य फलदायी है। इससे भी अधिक फल समुद्र के तट पर पूजा करने से प्राप्त होता है, और पर्वत की चोटी पर किया हुआ यज्ञ उससे 10 गुना अधिक फल देता है। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान वह है जहां मन रम जाए, जहां मन शांति और भक्ति से भर जाए, वहीं सबसे बड़ा तीर्थ है। सूत जी ने आगे काल का वर्णन करते हुए कहा, तुला और मेष संक्रांति में उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है। चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ यज्ञ और दान तुला संक्रांति से 10 गुना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय किया गया यज्ञ उससे भी 10 गुना अधिक फलदायी होता है। और यदि कोई महापुरुषों के साथ पूजा या सत्संग करता है तो वह करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पवित्र माना जाता है। इस प्रकार सूत जी ने सभी ऋषियों को भावपूर्ण कथा सुनाई, और सूत जी ने आगे की भगवान शिव की कथा अगले अध्याय में सुनाने की बात कही। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल, शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल, विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल, हे दयाल हे कृपा